उसने देख के उल्टा फिर गया तो वो बोल पड़ा, राजन करिए कुछ तदबीर, आके बंधा दिए मेरी धीर, मेरा शरीर बड़े अगन या अगन जड़े, मेरा शरीर बड़े मजदूर टले तन चाहिए दयाणी सूती छोटी रानी। देखिए पहला स्वयंवर तो सबने सुना है, ये राजा नल का दूसरा स्वयंवर है। इसको सांगी भजनी गाते नहीं तो थोड़ा सा आप जुड़े रहेंगे तो समझ आएगा और आनंद हो जाएगा। नहीं बोला भाई जी करे से तो बचाऊं, पर मेरे खोटे लाग रहे थे, मैं सोने का भी हाथ लाऊं मट्टी बन गया है, मैं तना बचाऊंगा तुम ना डस लेगा। नहीं बोला भाई तुम मुंह तो कहेगा डस तो डसूंगा ना डसूंगा नहीं, तुमने गिनती के 10 कदम यहां से बाहर काट दिया, आगे से दूर कर दिया, मैं चला जाऊंगा। कहते हैं राजा नल ने वो उठाकर 10 कदम गिने था, 1 2 5 7 8 9, कलयुग का प्रवेश था। मुंह तो 10 की जगह लिखड़ा दंश, और दंश का अर्थ होता है डसना। जैसे ही दंश का उन्हें माध्यम डंक मारा, सांप के डसने से आदमी मर गया या गात लीला हो गया, मुंह में झाग आ गए। राजा नल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा नल का कद घट गया, बावना हो गया बोलना, और काला कुरूप हो गया। यहां कहते हैं राजा नल ने श्राप दिया, जो कथा कहती है कि तब तक सांप को मारा नहीं करता। राजा नल ने श्राप दिया कि जा आज से सर्प योनि से को प्रेम नहीं करेगा, जो भी देखेगा वो मारने भाजेगा। पर कहते हैं सजनों रूप दोनों का बदला, सांप का भी बदला, राजा नल का भी बदला। राजा नल तो बावना हो गया, बोना हो गया, काला हो गया, कुरूप हो गया, और वो सर्प एक इंसान के रूप में सामने खड़ा है। राजा नल ने बोला रे यो के रे, ने बोला विषयर मत ना समझ मन में खास तेरा हितकारी सू, शराब के कारण सरप बनया मैं ओट रहा दुख भारी सू, मैं विद्याधर ब्रह्मचारी सू तो नाटक मनुष्य बना दिया, और बोलो ना ऐसा अंतरा तना बाहर आग तला दिया। निवला कौन विद्याधर? निवला कभी देवलोक में देवताओं के साथ रहा करता, मन अप्सराओं को तक्या, मेरी नीति फेरी, मेरे को श्राप मिला, सर्प की योनि मिली, मृतलोक में आना पड़ा। मैंने देवताओं से पूछा था मेरा श्राप कब टलेगा, उन्होंने कहा कि किसी समय विपदा का मारा राजा न लाओगा, उसने तेरी जरूरत होगी, तन्ने उसकी जरूरत होगी। निवला तन्ना तो मेरी जरूरत हो, मन तेरी क्या जरूरत थी? निवला महाराज तेरी बुद्धि में कलयुग बैठा था, जिससे एक भी फैसला सही नहीं ले पा रहा था, मन डंक मार कर तेरा कलयुग फूक दिया, ये तेरी बुद्धि सही काम करेगी, तेरा कलयुग बाहर काट दिया। काला हो गया शरीर तेरा, तू भेदभाद में जानेगा, हो जा सवर्ण के शिकाया, जिस दिन मन में ठानेगा, ना को तन पहचानेगा, तेरा असली रूप छुपा दिया। बोलो ना ऐसा अंतरा तन बाहर आग दिला दिया। यहाँ कहते हैं विद्याधर ने एक मंत्र दिया, जिस दिन नहा धोगा 2 माला इस मंत्र की फेर देगा, राजा नल वापिस अपने उसी रूप में आ जाएगा। निवला इब्बा करके देखूंगा। निवला सुन तेरे राज पर पुष्कर का अधिकार है, राजा नल दमयंती दोनों बच्चों से को बात करता है, पा गया जन्म बच्चा कोल्लू मांगा पेड़ा जागा। न्यू क्या न्यू राजा नल ने कौन नौकरी देगा? तू तेरी नौकरी कर लिया किता है, और समय तू इंतजार करना, ईश्वर में विश्वास रखना, कदे तेरा समय फिर जाएगा। फिर इस माला ने फेर लिए। या कहते हैं राजा नल के समझ में आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नहीं बोला इतना बेरा न्यू भी तू बता दे मैं कड़े जा कि अवधपुरी में जाकर ने मिल जा जगदीश आराम तने, ऋतु पर्ण राजा का जाके पड़े बदलना नाम तने, कर गढ़वाले का काम तने, वो रास्ता साफ बता दिया, और बोलू ना ऐसा अंतरा तने बाहर आग तला दिया। सीधा रास्ता अवधपुरी को जाता है, वहां राजा ऋतुपर्ण का राज है, नाम बदल कर नौकरी लाग जी। राजा नल तो अवधपुरी की तरफ चल पड़ा, और न्यू न लकड़िया या दिन लकड़िया देख दमयंती आधी साड़ी कटी हुई। राजा नल नहीं है, पैरों के निशान दिखते हैं, वो निशानों के साथ साथ चल पड़ती है। क्या कहानी? बड़ा चाल पति न उड़े बण में टोहण लागी।
बन बैठो लागी ओ बड़ा बड़ा चाल पति बन बैठो लागी। भाई 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। पहली कली में क्या कहा, अरे दर्द चोट का ना दुख है ते दर्द बना के ओसे करद काट के ना रहते करद बना के ओसे सर्दी में ना सर्दी लगे सरद बना के ओसे मर्द पीर ने छोड़ बाज जा मर्द बना के ओसे अरे मैं पति वरता मैं पति वरता मेरे पति ने अपने दिल त्यागी बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो लागी हो बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो ओ बड़ बैठो हड़ लागी ओ जग साधो हड़ लागी ओ बड़ बैठो हड़ लागी ओ जग साधो हड़ लागी बड़ बैठो हड़ लागी जग साधो हड़ लागी ओ बड़ बैठो हड़ लागी ओ जग साधो हड़ लागी। विचार करती है कि पहले भी खो गया था जब वो आड़ा बैठा पा था ये फिर साड़ी लेकर चल दिया और कितना भी साल तना ढूंढ के मानूंगी उन कदमों के निशानों के साथ साथ चल पड़ती है। अरे जिन पेड़ा ओ जिन पेड़ा गए हो पति जी उन पेड़ा हो लूंगी चाहे किते भी लुक जाइए तने आप है तो लूंगी हट के मिल गया पिछड़न आड़े सारा दुख रो लूंगी नहीं मिला तो देख लिए मैं जिंदगी न खोलूंगी मन्ने तन्ने ढूंढ के छोटूंगी जे मेरी पारे बसागी बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो सोदी आगी बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो बड़ लागी ओ बड़ा बड़ा चाल पति बड़ बैठो बड़ लागी ओ यारा ओ यारा ओ तुझसे मिला मुझे ओ जीने का सहारा ओ दिल के मेहमान ओ कहा मेरा मां और तेरे जल जाने से जान लगी जान चल दिया ना तू दोबारा ओ यारा ओ यारा ओ तुझसे मिला
जान लगी जान जल्दी आना तू दोबारा यारा। कल्पना करके देख लेना, राजा की लड़की थी, राजा का ब्याह रखी थी, उसने कद जंगल देखा था बेचारी ने, जंगल में भी रही, कपड़े भी पूरे नहीं रहे, आधी है साड़ी, पूरे हौसले में चली, बोली टोक मानूंगी, इतना वे पाया ये निशान दिखे, इतना तो ना डरी, फिर नहीं उनका दिन छप गया, अंधेरा होने लग गया, वे पाया के निशान भी खू गए, फिर घबराहट होने लगी। अरे गुजर गया, ओ गुजर गया दिन चलते चलते बहुत दूर तक आई, जब तक दिखी रे पेड़ पति की बिल्कुल ना घबराई, दिन ढल गया फिर हुआ अंधेरा, छूट गई वाराही, रात भी ढल गई रे पेड़ भी रुड़ गई, कुछ ना दिया दिखाई, फिर आए पति जी, आए पति जी, आए पति जी, करती भागी भागी बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो फिर सोगी सी आगी, बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो लागी, ओ बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो लागी। कहते हैं सारी रात जैसे तैसे जमीनती ने बिताई, किधर रूख रखा बैठ के बिताई, और पीली पाटी दिन लगड़ा रूखा तड़े उतर के जंगल ने पछाड़न लगी, वाह जगह जड़ा राजा नल कह था के दिखा है, अरे दन ले कड़ा, ओ दन ले कड़ा फिर पीली पट्टी जान मोसनी दिखे, और पतिवारता के पति के नाकी लगी खोसनी दिखे, वो विंध्याचल पर्वत होगा सड़े रोशनी दिखे, जिसने पति बताया करते नदी पोसनी दिखे, लक्ष्मी चंदी पति के तीरथ में नागी, ओ बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो सोगी सी आगी, बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो लागी, ओ बड़ा बड़ा चाल पति ने बड़ बैठो लागी। बोलिए मार्कंडे महाराज की जय हो।